Assalamualaikum friends, again I am in a long video and I will teach you about perfect continuous tense। मैंने आपको पिछली वीडियो में इम्परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस के बारे में बताया था और इस वीडियो में परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में बताऊंगा। मैंने सब कुछ यहाँ पे पहले ही लिख लिया है ताकि वीडियो लंबी ना हो। आइए जानते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। तो वैसा टेंस जो लंबी अवधि यानी लंबे समय को बताता हो उसे हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक, तो इसको पहचानने का तरीका क्या है, जहां भी रहा, रही, रहे प्लस टाइम वहां पे V4 लगाना है, यानी ING वाला फॉर्म लगाना है। ठीक, और इम्परफेक्ट टेंस में भी हम लोग ने पढ़ा, जहां भी रहा, रही, रहे वहां पे V4 लगाना है। लेकिन बस फर्क इतना है कि इस टेंस में टाइम आएगा, रहा रही के बाद टाइम आएगा। ठीक, यानी रहा रही रहेगा प्लस टाइम भी रहेगा। और इम्परफेक्ट टेंस में रहा रही ही सिर्फ था, उसमें टाइम की बारे में टाइम की बातें नहीं हो रही थी। ठीक, तो इस टेंस में टाइम साथ में आएगा जो लंबे समय को दिखाता है। ठीक, जैसे कि जहां पे रहा रही रहे प्लस टाइम वहां पे आपको V4 का यूज करना है। और एक्सिलरी वर्ब प्रेजेंट में आपका हैव बीन या फिर हैज बीन यूज करना है, पास्ट में हैड बीन यूज करना है, और शेल हैव बीन या फिर विल हैव बीन ये फ्यूचर के लिए आपको यूज करना है। ठीक, तो हैव बीन यूज कहां कहां करेंगे, आइए उनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तो हैव बीन का यूज आई, वी, यू, दे या फिर वन एंड प्लस यानी एक नाम से ज्यादा। हैज बीन का यूज करना है आपको ही, सी, इट या फिर वन एंड मतलब एक नाम। ठीक, हैड बीन आपको सबके साथ यूज करना है, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट एक नाम रहे या फिर एक से ज्यादा नाम रहे, मोहन रहे या फिर मोहन और सोहन या फिर बहुत सारे नाम भी रहेगा, तो वहां पे आपको हैड बीन ही यूज करना है सबके साथ। पास्ट में ये प्रेजेंट का, ये पास्ट का, ये फ्यूचर का। फ्यूचर में आपको शेल हैव बीन या फिर विल हैव बीन यूज करना है। तो हम लोग जानते हैं कि शेल हैव बीन सिर्फ और सिर्फ आई और वी के साथ कर सकते हैं। अगर आप यूज करना चाहें तो विल हैव बीन सबके साथ आप यूज कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें क्या आएगा, प्रेजेंट में समय प्लस रहा है आएगा, हैड बीन में भी समय रहेगा प्लस रहा था आएगा। मैंने आपको भी पहले बताया था कि प्रेजेंट को पहचानने के लिए हो आएगा लास्ट में हिंदी वाक्य में, पास्ट को पहचानने के लिए हिंदी वाक्य में यो या फिर थो आएगा, और फ्यूचर को पहचानने के लिए लास्ट में गो आएगा। ठीक, तो यहाँ पे समय प्लस रहा होगा, इस तरह का हो जाएगा। ठीक, अब रहा ये सिंस फोर मैंने क्यों लिखा है, इनके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ठीक, तो ये सिंस वहां पे इस्तेमाल करना है आपको जहां स्टार्टिंग टाइम दिया हो, और फोर का इस्तेमाल वहां करना है जहां स्टार्टिंग टाइम नहीं दिया हो। ठीक, तो सिंस का इस्तेमाल जहां स्टार्टिंग टाइम दिया हो कि कोई काम स्टार्ट कब हुआ, कोई काम की शुरुआत कब हुई। फोर का इस्तेमाल वहां करना है जहां पे स्टार्टिंग टाइम दिया हुआ ना हो कि कोई काम स्टार्ट अगर हुआ यानी शुरू हुई तो वो काम कब शुरू हुई वो दिया हुआ ना हो। ठीक, तो वहीं पे पास्ट का भी सिंस या फिर फोर, कहानी वही है। सिंस का इस्तेमाल यहाँ पे भी जैसा इधर बताया मैंने उधर भी वैसा ही होगा। बस आपको फर्क बस ये है कि सिंस के जगह में जब फ्यूचर में होगा तो सिंस के जगह में फ्रॉम का यूज करना है। ठीक, फ्रॉम का भी इस्तेमाल वही जहां पे समय दिया हुआ हो कि कोई काम स्टार्ट कब वहां पे फ्रॉम का इस्तेमाल, अदरवाइज जहां समय दिया हुआ ना हो वहां पे फोर का इस्तेमाल। ठीक, यहां तक आई होप कि आप समझ चुके हैं और कॉपी कलम में नोट डाउन करते रहे। अब इनका एक एक उदाहरण लेते हैं और पूरी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि सिंस का इस्तेमाल कहाँ यूज होगा, जैसे कि कोई समय दिया हुआ है, जैसे कि सोमवार से, मंगलवार से, ठीक, उसके बाद जनवरी से, फरवरी से, 1950 से और 2020 से, 2024 से, जहां समय दिया हुआ है। फोर का इस्तेमाल जहां पे स्टार्टिंग टाइम नहीं दिया हो, जैसे कि 2 दिन से, ठीक, 2 महीने से, 2 सालों से। ठीक, इस तरह का जब दिया हो तो वहां पे फोर का इस्तेमाल करना है। उदाहरण के साथ समझते हैं, जैसे कि मैं
2 दिनों से पढ़ रहा हूं। ठीक, मैं 2 दिनों से पढ़ रहा हूं तो क्या हो जाएगा, आई पढ़ रहा हूं, रहा के बाद हो आ रहा है यानी इसमें आएगा तो हैव बीन, आई के साथ हैव बीन लगेगा तो क्या कर देंगे, आई हैव बीन। अब पढ़ना बिफोर यानी रीडिंग, क्या हो जाएगा, आई हैव बीन रीडिंग। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 दिनों से, कितने दिनों से मैं पढ़ रहा हूं तो 2 दिनों से पढ़ रहा हूं। यहाँ पे टाइम दिया हुआ नहीं है कि मैंने स्टार्ट कब की, कि सोमवार को स्टार्ट की कि जनवरी को स्टार्ट किया, कि जितना भी है मतलब समझ में नहीं आ रहा कि कब स्टार्ट किया। 2 दिनों से तो यहाँ पे रीडिंग क्या हो जाएगा, 4 2 days। ठीक, यहां तक आप समझ चुके हो। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। नेगेटिव सेंटेंस जिसमें ना का बोध हो, क्या हो जाएगा, आई हैव बीन, सॉरी आई हैव नॉट बीन, क्या हो जाएगा, रीडिंग फॉर 2 days। इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, हैव को आगे कर देना है, हैव आई बीन, हैव आई बीन रीडिंग फॉर 2 days। ठीक, तो यानी बात मिला जुला कर ये रही कि सिंस का इस्तेमाल जहां पे समय दिया हुआ है वहां पे आपको सिंस का इस्तेमाल, सॉरी जहां पे समय दिया हुआ है वहां पे आपको सिंस का इस्तेमाल करना है, अदरवाइज आपको फॉर का इस्तेमाल करना है। यही रहता है अगर मैं सोमवार से पढ़ रहा हूं तो क्या हो जाएगा, आई हैव बीन रीडिंग सिंस मंडे। मैं 2 दिनों से पढ़ रहा था तो क्या हो जाएगा, आई हैड बीन हो जाएगा, यहाँ पे पास्ट में है, रहा था। मैं 2 दिनों से पढ़ रहा था तो क्या हो जाएगा, आई हैड बीन रीडिंग फॉर 2 days। मैं सोमवार से पढ़ रहा था तो आई हैड बीन रीडिंग सिंस मंडे। इस तरह से तो आई होप कि आप यहां तक समझ चुके हैं। और बस बोर्ड में इतनी जगह नहीं है तो मैं आपको बताना, नहीं तो मैं बताता आपको उदाहरण के साथ सारे चीज। तो बस आपको सिर्फ लास्ट में ध्यान रखना है कि रहा हूं अगर आ रहा है तो हैव या हैव बीन या फिर हैज बीन यूज करना है, रहा था आ रहा है तो हैड बीन यूज करना है, और अगर फ्यूचर रहा तो सबके साथ विल हैव बीन आप यूज कर सकते हैं। ठीक, और आपको समय देना, टाइम मतलब सिंस या फॉर में रहा तो सिंस का इस्तेमाल वहां पे करना है जहां समय दिया हुआ है, जैसे कि जनवरी से 1950 से, मतलब समय दिया हुआ होना चाहिए। जैसे कि मैं 2017 से पढ़ रहा हूं, तुम जनवरी से आ रहे हो तो यहाँ पे सिंस का इस्तेमाल होगा। और फॉर का इस्तेमाल जहां पे समय दिया हुआ नहीं है, जैसे कि 2 सालों से, 2 महीनों से, 3 महीनों से, 4 महीनों से, ठीक 2 हफ्तों से, इस तरह से रहेगा तो वहां पे आपको फॉर का इस्तेमाल करना है। और फ्रॉम का इस्तेमाल सिर्फ आपको सिंस के जगह में ही करना है, बट वहां पे फर्क सिर्फ क्या है कि फ्यूचर में आपको फ्रॉम का यूज कर देना है। आई होप कि आप समझ चुके हैं और नेक्स्ट वीडियो में सिंपल टेंस में डालने वाला हूं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।